हेलो नमस्कार। तो देखिए इस वीडियो में हम लोग यह देखेंगे कि किसी संख्या को पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जाता है। जैसे कोई संख्या दे देता है और कहता है कि इसमें कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ें कि योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए, या फिर ऐसा होता है कि एक ठोस संख्या दे देगा और कहेगा कि इस संख्या में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाएं कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर एक ठोस सवाल दिया गया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 49 31 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो देखिए जब भी सवाल में कहे कि क्या जोड़ा जाए या फिर क्या घटाया जाए, ऐसे सवाल आए तो वहाँ पे आपको उस सवाल को भाग विधि से लगाना पड़ेगा। मतलब कि जो संख्या दिया है इसको भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना आना चाहिए, तभी आप यह सवाल लगा सकते हैं। तो चलिए इस 49 31 का भाग विधि से वर्गमूल निकाल रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भाग विधि से वर्गमूल निकालते समय ऐसे लिख के इन संख्याओं का पीछे से दो दो अंक का जोड़ा बनाते हैं। एक जोड़े में 2 ठो अंक रहना चाहिए। तो देखिए एक ठो जोड़ा में जो है 31 है और दूसरे जोड़ा में 49 है। अब जोड़ा बनाने के बाद क्या करते हैं कि कोई ऐसी संख्या लेते हैं जिसका कि वर्ग करें तो 49 से अधिक न हो पाए। तो देखिए आप 6 का वर्ग करेंगे तो 6 6 के 36 होता है, और 7 का वर्ग करेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा, और 8 का करेंगे तो 64 हो जाएगा, जो कि 49 से अधिक हो जाएगा। इसलिए हम लोग 7 का वर्ग लेके ही काम चला लेंगे। तो यहाँ पर 7 लिख देंगे, और इसके नीचे भी 7 लिखना होता है, और इसके सबसे ऊपर भी 7 लिखना होगा। अब 7 7 49 होता है तो यहाँ पर लिख देंगे 49। अब इसके बाद माइनस कर देते हैं, तो 9 में से 9 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, 4 में से 4 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर इन दोनों को जोड़ना होता है, तो 7 7 14 होता है, तो यहाँ पर 14 लिख लेंगे। अब इसके बाद क्या करते हैं कि यह जो दूसरा वाला जोड़ा है, दूसरे वाले जोड़े में जो 31 है, इसको एकदम नीचे उतार देना होता है। तो यहाँ पर 31 उतार देंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 14 है, तो यदि आप एक बार भी लेकर जाएंगे तो यह 141 हो जाएगा, जो कि 31 से अधिक है। तो देखिए जब कहेगा कि जोड़ दें, जब यहाँ पर जोड़ने के लिए कहेगा तो आपको अधिक बेर लेकर जाना होता है। तो यहाँ पर एक बेर लेकर जाएंगे, तो एक यहाँ पर लिखेंगे, एक यहाँ पर लिखेंगे, और एक ऊपर लिखेंगे। अब इसके बाद जब एक बार लेकर जाएंगे तो नीचे 141 हो जाएगा। तो देखिए यह 31 से 141 अधिक है। तो जब जोड़ने के लिए कहता है कि क्या जोड़ें कि योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए, तो एक बार अधिक बेर लेकर जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 31 है, तो हम लोग एक बार अधिक बेर लेकर गए हैं तो 141 आ गया है। अब क्या करेंगे कि इसमें से 141 में से 31 को माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो चलिए इसको यहाँ पर लिख के माइनस कर दे रहे हैं। 141 माइनस 131 घटाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। यहाँ पर 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, और यहाँ पर 1 तो है ही, तो यहाँ पर 110 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 110। अब यह जो 110 आया है ना, यही इस प्रश्न का आंसर है। मतलब कहने का यह है कि जो 49 31 है, इसी में यदि 110 ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो जो योगफल आएगा वह पूर्ण वर्ग होगा। तो योगफल क्या आएगा 1, और यहाँ पर 4, और यहाँ पर 9 1 10 को 0 1 हासिल, और यहाँ पर हो जाएगा 50। तो यह जो 50 41 है यही पूर्ण वर्ग संख्या है, यही 50 41 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आपसे यह वाली संख्या नहीं पूछा है, आपसे यह पूछा है कि इस संख्या में क्या जोड़ दे कि जो योगफल है वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसमें इसका उत्तर होगा 110। मतलब कि 49 31 में 110 को जोड़ देंगे तो यह जो 49 31 है यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब चलिए इसके बाद दूसरा सवाल देख लेते हैं। तो देखिए दूसरा सवाल दिया गया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 18,265 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो जैसा मैंने आपको बताया है कि जब भी आपको कहेगा कि क्या जोड़ें या फिर क्या घटाएं, तो इस प्रकार के सवाल में जो संख्या दिया रहता है उसका वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि से। तो चलिए हम लोग 18,265 का वर्गमूल भाग विधि से निकाल रहे हैं।
तो जैसा कि आप जानते हैं कि भाग विधि से वर्गमूल निकालते समय सबसे पहले जो संख्या दिया रहता है उसका पीछे से दो दो अंक का जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पर इसका जोड़ा बना लेंगे। अब यहाँ पर इसको भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 है तो 1 1 कम 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 लिख देंगे। अब यहाँ पर भी 1 लिख देंगे। अब इसको घटा देंगे, माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। और इन दोनों को जोड़ना होता है तो जोड़ देंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा 1 1। अब इसके बाद क्या करेंगे कि यह दूसरा जोड़ा उतार लेंगे नीचे। तो यहाँ पर लिख देंगे 8 और यहाँ पर 2 नीचे उतार लेंगे। अब इसके बाद यह देखना है कि कितना बेर भाग जाएगा। तो यहाँ पर देखने से समझ में आ रहा है कि 3 बेर भाग जाएगा। तो यहाँ पर 3 लिख देंगे और ऊपर भी 3 लिख देंगे। तो अब क्या करेंगे कि इसका गुणा करते हैं इसमें। तो 3 तिली 9 होता है तो यहाँ पर 9 लिख देंगे और 3 दूनी 6 होता है तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। 12 में से 9 माइनस करेंगे 9 और 3 12 होता है तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब यहाँ पर 7 बचा है तो 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब इन दोनों को जोड़ना होता है तो 3 और 3 6 होता है तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर 2 लिख देंगे, आ जाएगा 26। अब क्या करेंगे कि इसके बाद यह जो तीसरा वाला जोड़ा था इसको नीचे उतार लेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे 65। तो अब इसके बाद आपको ध्यान में यह रखना है कि इस सवाल में क्या पूछा है। तो इस सवाल में पूछा है कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाएं, मतलब कि घटाने पर पूछा है। तो घटाने पर पूछेगा तो आपको कम बेर ही लेकर जाना है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यदि 5 बेर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर कम बेर ही चला जाएगा। तो 5 5 25 होता है तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। 5 6 30 और 2 32 होता है तो 2 लिख देंगे और 3 हासिल। 5 दूनी 10 3 13 होता है तो यहाँ पर लिख देंगे 13। देखिए यहाँ पर ऊपर 1365 है और नीचे आ गया 1325 जो कि कम है। तो हम लोग कम बेर ही लेकर गए हैं। यहाँ पर 5 लिखना होगा, कितना बेर 5 बेर गया है तो 5 यहाँ पर लिखना होगा। तो कहने का मतलब यह है कि आपको कुछ ऐसा करना है कि जब घटाने पर कहेगा तो यहाँ पर कम बेर ही लेकर जाना है। अब ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को माइनस कर दीजिए। 5 में से 5 जाएगा 0, 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, 3 में से 3 0, 1 में से 1 0। अब इन दोनों को जोड़ना होता है तो 5 5 10 को 0, 1 हासिल, 6 1 7 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ पर केवल बच जाएगा 40। तो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा यह 40। कहने का मतलब यह है कि पूछा है कि 18,265 में से क्या घटाएं कि शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसमें से यह जो 40 है इसी को घटा देंगे तो जो संख्या बचेगा वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि 40 घटाने पर। अब यह पूछ देगा कि वह संख्या भी बताइए। तो आपको यहाँ पर 18,265 में से घटा देना होगा, माइनस कर देना होगा 40 को। तो घटा दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 5 और 6 में से 4 जाएगा बचेगा 2, यहाँ पर 2 8 और यहाँ पर 1। मतलब कि जो 18,225 आया है यह पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन यहाँ पर इस सवाल में यही पूछा है केवल कि क्या घटाएं। तो यहाँ पर जो 40 है इसी को इसमें से घटा देंगे तो शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो आपको ध्यान में यही रखना है कि जब भी सवाल में कहे कि क्या जोड़ें कि योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए, तो जब लास्ट में यहाँ पर लेकर जा रहे हैं आप भाग, तो उसमें अधिक बेर लेकर जाइएगा, एक बेर अधिक बेर लेकर जाइएगा जब कहेंगे क्या जोड़ें तब। और जब कहे कि क्या घटाएं कि शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाए, तो यहाँ पर कम बेर लेकर जाना है, यहाँ पर कम बेर लेकर जाना है, एक बेर कम बेर लेकर जाना है। यहाँ पर 6 बेर लेकर जाएंगे तो एक बेर अधिक हो जाएगा, लेकिन तो हम लोग कम बेर ही लेकर गए हैं। तो इसी बात को आपको ध्यान रखना है। तो यदि आपको पूर्ण वर्ग बनाना अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।